नमस्कार। मैं डॉक्टर पीडी महंत आपके सामने एक मुद्दे को लेकर फिर से। मुद्दा है 52 ताश के 52 पत्ते। ताश के 52 पत्ते आपको बाद में समझ में आएगा जब आप थोड़ा मेरी इस बातों को सुनेंगे। उन 52 पत्तों के कारण ही आज ऐसी स्थिति आई है कि जिन चीज़ों को लोग, ताकतवर लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, आज करीब करीब हर बात पर उनको बचाव करना पड़ रहा है, हर बात पर सफाई देनी पड़ रही है। उदाहरण के तौर पर जब ईवीएम पर प्रश्न उठे, अभी एलन मस्क साहब ने जब उस पर प्रश्न उठाया तो उस पर सफाई देने के लिए सबसे पहले पूर्व आईटी मंत्री चंद्रशेखर जी सबसे पहले आए। उसके बाद जो अमेरिकन जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था माइक्रोचिप इंडस्ट्री के नाम पर, उसमें जो सब्सिडरी का मामला है, उसमें जो अभी भारी उद्योग मंत्री हैं कुमार स्वामी देवगौड़ा साहब, उन्होंने जो कहा उस पर उनको सफाई देनी पड़ रही है। उसके बाद जो इंदिरा जी पर जो केरल के भाजपा के एकमात्र सांसद जीते, गोपी साहब, अभिनेता गोपी साहब, उनको सफाई देनी पड़ रही है। नीट की जो परीक्षा में जो घोटाला घपले हुए हैं, जिसको मानने से पहले इनकार कर दिया गया था, उस पर माननीय मंत्री जी या तो सिक्योरिटी दे रहे हैं या फिर सफाई दे रहे हैं। ये 4 जून के पहले ये ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले था कि एक बार जो कह दिया सो कह दिया। वो स्थिति जनता ने स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि आज ज़्यादातर बातों पे सफाई देनी पड़ रही है। लेकिन ये जो आपको सांस लेने की जो मोहलत मिली है जनता की बदौलत, उस पे विपक्ष या जो सत्ता पक्ष से जो सहमत नहीं है, उन्हें चुपचाप या शांति से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। हम इस मुगालते में हैं कि जनता ने सरकार को सबक सिखा दिया, साहब और साहब की टीम को सबक सिखा दिया। अब तो वो संविधान को सर माथे पर लगा के घूम रहे हैं। संघ जो हैं, संघ के संघ संचालक और जो बड़े बड़े और पदाधिकारी हैं, वो डायरेक्ट सरकार पे और नेताओं पे, सत्ताधारी नेताओं पे अटैक कर रहे हैं। तो और गाड़ी पटरी पे आ गई है। ये सब मानना अभी तो बहुत जल्द होगा, इसे एक धोखा ही मान सकते हैं। और जो 52 पत्तों की बात थी, ये 52 पत्ते वो हैं जो 240 में 52 पत्ते जुड़कर 292 बनाते हैं और सरकार बनाई इन 52 पत्तों ने। ये 52 पत्ते बार बार रिसफल किए जाएंगे, बार बार इनको फेंटा जाएगा, और इसमें कौन जोकर बनेगा और कौन तुरुप बनेगा ये तो समय ही बताएगा। और इन 52 पत्तों की बदौलत ही अभी जो विधानसभा के जो महत्वपूर्ण चुनाव आने वाले महाराष्ट्र और बिहार में, ये भी इन 52 पत्तों की बदौलत डिसाइड होगा। और जो आंध्रा और बिहार के जो बाहुबली हैं, इन 52 पत्तों के जो बाहुबली, ये कब कटप्पा के शिकार हो जाएंगे, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज जो है जनता की बदौलत या मुद्दों की बदौलत जो है विपक्ष मजबूती से उभरा है। और जो उन्होंने जो चुनाव में जो मुद्दे उठाए थे, महत्वपूर्ण जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों को ही लगातार आपको लेकर आना होगा, जनता से कनेक्ट करके रखना होगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप ये मुद्दे क्यों उठाए थे, उस मुद्दों का औचित्य क्या है और आपकी नीयत क्या है। आपकी नीयत सिर्फ ये नहीं कि कुर्सी पाना है, सरकार बनाना है। जो मुद्दे आपने बताए थे, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है जो इंडिया गठबंधन के जो कुछ सांसद जीते हैं, उनका एटीट्यूड इस टाइप का है कि हम तो जीत गए लेकिन हमारी सरकार बनी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते नहीं है, जितना सत्ता पक्ष जितना जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आज विपक्ष की है। वो जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में गया था, उन मुद्दों को आज सड़क से लेकर अब संसद में भी आपको उतनी ही मजबूती से उठाना पड़ेगा, और ताकि वो जनता को पता चले कि आप सही मुद्दा उठा रहे थे। वो बात अलग है कि इन 52 पत्तों की बदौलत उनको क्रियान्वित करने की बात तक स्थिति नहीं पहुंची, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ मीम्स चल रहे हैं, खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक पर। तो जनता को ये बताना पड़ेगा खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक तभी हो पाता जब विपक्षी गठबंधन सरकार में आती है। सरकार में तो आए नहीं, तो आपको विपक्ष में जाकर
खटाखट खटाखट और धकाधक प्रश्न पूछने पड़ेंगे संसद में। ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। और इस स्थिति में आपको ये भी समझना जरूरी है कि सरकार जिन कारणों से बहुमत नहीं ला पाई थी, सत्ता दल बहुमत नहीं ला पाई थी, वो उन मुद्दों को सुधारने की कोशिश करेगी या सुधारने का दिखावा करेगी ताकि जनता को लगे नहीं नहीं ये सुधर गए हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे सावधान रहना पड़ेगा और उस नरेटिव को बदलने से रोकना पड़ेगा कि सरकार सहानुभूति ले, कि सरकार कोई अच्छे फैसले नहीं ले पा रही है तो सरकार बोलेगी आपने तो हमें गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर किया, तब हम कोई मजबूत फैसले ले नहीं पा रहे हैं, तो सहानुभूति भी वो लेने की कोशिश करेगी। क्योंकि सत्ता अभी भी जो पिछले सत्ताधारी थे उनके हाथ में ही है, पूरा महकमा उनके साथ में है, प्रशासन उनके साथ में है और फिर मीडिया उनके साथ में है। और विपक्षी दल, इनके पास न संगठन है, न आर्थिक स्थिति अच्छी है, और मीडिया का तो कहना ही क्या है। इसलिए प्रश्न उठाएं, प्रश्न उठाने का औचित्य बताएं, प्रश्न उठाने की नीयत बताएं, वरना जो है सहानुभूति सरकार पुनः ले लेगी। और जो कनेक्ट बना हुआ है, इस कनेक्ट को जनता के प्रति आभार मानते हुए और मजबूती से जनता से कनेक्ट करें। और मेरी तो उम्मीद है और मैं ऐसी चाहत रखता हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा का जो 2 एपिसोड हुआ है, उसका तीसरा एपिसोड भी बहुत जल्द लॉन्च हो, ताकि जो कनेक्ट बना था जनता के बीच में वो बना रहे। और जो दिखावे का काम होने की स्थिति बन रही है कि संघ नाराज है, सरकार बहुत सेंसिटिव हो गई है और हर काम को बहुत सेंसिटिव तरीके से कर रही है, इस पर सरकार जवाबदेही दिखे। और जो जीत कर गए हैं विपक्ष के लोग, वो उसी मुस्तैदी से, क्योंकि वो संविधान बचाने के नाम पर गए और लोकतंत्र बचाने के नाम पे गए, तो उनको इसी काम पर बहुत ताकत से लगना होगा। क्योंकि अभी युद्ध शुरू हुआ है, अभी लड़ाई जारी है। देखते हैं ये 52 पत्ते कैसे कैसे पीसे जाएंगे, कैसे कैसे फेंटे जाएंगे, कौन इनमें जोकर बनेगा, कौन इनमें ध्रुव बनेगा और कौन कटप्पा का शिकार होगा। चलिए देखते हैं आगे। नमस्कार।